नमस्कार। ध्येय आईएएस के डेली करंट अफेयर्स वीडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त में परिवर्तन, स्थानीय मुद्राओं का उदय विषय पर चर्चा करेंगे। हाल के वर्षों में विशाल और गतिशील बाजार में एक व्यापारिक भागीदार के रूप में भारत की पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत द्वारा 23 उन्नत और विकासशील देशों के साथ मुद्रा विनिमय समझौतों की एक श्रृंखला के माध्यम से इस मान्यता को मजबूत किया गया। 2022 की शुरुआत में यूक्रेन रूस संघर्ष के बाद वैश्विक भू राजनीतिक संतुलन में अप्रत्याशित उथल-पुथल हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाए जाने से भारत और रूस संबंधों पर प्रभाव पड़ा। इन उथल-पुथल भरी परिस्थितियों के मद्देनजर भारत और रूस के बीच भुगतान निपटान को सुविधाजनक बनाने के रुपए के प्रयोग संबंधी समझौता किया गया था। हालांकि इसकी स्पष्ट प्रभावकारिता के बावजूद इस अग्रणी व्यवस्था को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो मुख्य रूप से रूस के निरंतर व्यापार अधिशेष से उत्पन्न हुई। भारतीय रुपये, रूसी रूबल, चीनी युआन, संयुक्त अरब अमीरात दिरहम और इंडोनेशियाई रुपये का अभिसरण, स्थानीय मुद्राओं में लेन देन निष्पादित करने की देशों की साझा और उत्कट आकांक्षा को प्रमाणित करता है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच हाल ही में हुए समझौते और इंडोनेशिया के साथ चल रही बातचीत स्थानीय मुद्रा लेन देन की अवधारणा में अंतर्निहित गति और आकर्षण को स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हैं। भू राजनीति की जटिल गतिशीलता के कारण अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के एक साधन के रूप में भारतीय रुपये का अप्रत्याशित उद्भव वैश्विक बदलाव का एक ज्वलंत प्रमाण है। जैसे जैसे दक्षिणी गोलार्ध में बसे राष्ट्र अपनी मूल मुद्राओं के माध्यम से व्यापार और बस्तियों को सुविधाजनक बनाने के अपने संकल्प में गति पकड़ रहे हैं, एक नवीन वित्तीय ढांचा स्पष्ट रूप से जड़ें जमा रहा है। हालांकि यह परिदृश्य संभावित चुनौतियों और असमानताओं से रहित नहीं है। भू अर्थशास्त्र और पूंजीवाद के सिद्धांत वैश्विक वित्तीय परिदृश्य को फिर से आकार देने में अग्रणी बनने के लिए तैयार है। उभरता हुआ परिदृश्य एक सतर्क और चौकस नजर की मांग करता है, क्योंकि यह एक नए युग की शुरुआत है जो संभावित रूप से वैश्विक आर्थिक स्थिति के भीतर अधिक समानता और लचीलापन प्रदान कर सकता है। इस नए युग की शुरुआत वैश्विक वित्तीय अर्थव्यवस्था में अधिक मजबूत और न्याय संगत नींव को बढ़ावा देने की संभावना का संकेत देती है।